हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने क्लास 12th का फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। हम लोग इसके लेसन का है जो वेव ऑप्टिक्स लेसन में जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले न्यूटन का कण का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट ना, तरंगाग। तरंगाग क्या है ना, तरंगाग क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तरंगाग क्या है, तरंगाग कितने प्रकार के होते हैं ना, वेव फ्रंट क्या है एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे तरंगाग क्या है ना। तो तरंगाग से पहले आपको जानना होगा ना कि फेज क्या है, कला क्या है। फेज पहले आपको जानना होगा कि फेज क्या है, कला क्या है। आपको जानना होगा कि फेज क्या है, कला क्या है ना। तो मान लीजिए यहाँ से कोई तरंग निकला, मान लीजिए एक स्रोत है, मान लीजिए यह एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से तरंग तरंग निकलेगा, तरंग इस रूप में निकलेगा, ऐसे ऐसे करते हुए तरंग। तो यहाँ से मान लीजिए तरंग निकला, यहाँ से तरंग निकल रहा है ना। ऊपर वाला को बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाला को बोलते हैं गर्भ ना। तो यहाँ पे मान होगा 0, यहाँ पे होगा 190 होगा, यहाँ पे खाली, यहाँ पे होगा इस तरह करके 90, या यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे पाई, मतलब कि 2 पाई 360 ना। देख रहे हैं कि जो तरंग है जो से शिखर पर कितना हो रहा है 90, उसके बाद 180, फिर 270, फिर 360, इस तरह का मतलब तरंग क्या होगा, कंपन करते हुए क्या करेगा, गमन करेगा, चलेगा तरंग अपना माध्यम में गमन करेगा। तो स्टार्टिंग में 0 हो गया, उसके बाद शिखर पर कितना हो गया 0, इसके बाद 180, फिर 270, फिर इस तरह का मतलब बढ़ते जाएगा आगे क्यों नहीं। तो यहाँ तरंगाग समझ गए, यहाँ पे फेज क्या है ना, एक न्यूनतम मान से शिखर पर जाएगा तरंग, तरंग फिर अब आएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब अगर पूछेंगे कि तरंग का मान 120, तो 90 180 के बीच में हो जाएगा ना। अगर पूछेंगे कि 160 का हो जाएगा, तो आपको इन दोनों के 90 180 के बीच में तरंग का मान होगा नहीं। अगर पूछें कि 220, तो 180 270 के बीच में तरंग हो जाएगा। तो इस तरह आपको वेव न तरंग है से आपको गमन करेगा। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि तरंगाग क्या है ना, तरंगाग क्या है। तो तरंगाग का मतलब हो गया कि किसी भी माध्यम में, जैसे मान ले तरंग है, जो तरंग निकला है किसी भी, तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर चारों तरफ जाएगा तरंग नहीं। मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, यहाँ से तरंग निकलेगा तो इधर भी तरंग जाएगा, इधर भी तरंग जाएगा, इधर भी तरंग जाएगा, इधर भी तरंग है। यानी सब तरंग का मान एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाता है, एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाता है। जितना डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर मिले, 180 डिग्री पर, जितना डिग्री पर जाकर के सभी तरंग एक साथ मिल करके एक क्या बनाता है, एक राउंड बनाता है, एक गोल बनाता है एक। तो उस सब बिंदु पर जो सतह बनाया उसी को बोलते हैं तरंगाग ना। समझ में आया। जैसे मान ले एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से तरंग निकलेगा, तरंग निकलेगा, इधर भी जाएगा तरंग, इधर भी तरंग जाएगा, इधर भी तरंग जाएगा, इधर भी तरंग जाएगा। यानी सभी तरंगों का जो कला है, फेज है, बिल्कुल एक पॉइंट पर जाकर के मिलने के बाद एक वृत्त बनाता है, एक माध्यम बनाता है नहीं। तो इस माध्यम से जो बनता है सतह, फेस, उसी को बोलते हैं तरंगाग ना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान ले बिंदु स्रोत है, यहाँ से तरंग निकलेगा इधर, यहाँ से तरंग यहाँ निकलेगा, तरंग इधर निकलेगा, तरंग इधर निकलेगा, तरंग इधर भी निकलेगा, इस तरह तरंग निकलेगा, इस तरह तरंग मिल निकलेगा। तो सब बिंदु पर जाकर के सेम हो जा रहा है, सब बिंदु पर जाकर सेम होगा। इसको एक सतह बन जाता है, इसको गोल करने से नहीं, एक राउंड करने से सतह हो जाता है। इस सतह जो बना उसी को बोलते हैं तरंगाग, वेव फ्रंट उसी को बोलते हैं तरंगाग बोलते हैं नहीं। और तरंगाग जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, हर पॉइंट जाकर 90 डिग्री पे मिला। इसको जरूरी नहीं कि 90 डिग्री को ही बोलते हैं वेव फ्रंट या तरंग नहीं, जिस पॉइंट पे जाके मिलता है ना। तरंगाग का मतलब हो गया जिस पॉइंट पे जाके मिलता है, चारों तरफ मिलने के बाद एक सतह बनाता है, एक फेस बनाता है, उस माध्यम को बोलते हैं वेव फ्रंट। यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री पे जाकर के मिलता है नहीं, तो 90 डिग्री मिलता है, सब जगह 90 डिग्री हो गया। तो इससे जो बना पॉइंट इसी को बोलते हैं वेव, तरंग, तरंगाग इसी को बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं नहीं। और दो तरंगाग यहाँ लिखा हुआ, किसी भी दो पॉइंट के बीच फेज का
डिफरेंट एक 0 डिग्री होता है। नहीं, ये दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 90 माइनस 90, तो कितना होगा 0। यानी किसी दो पॉइंट के बीच, नहीं अगर तरंगाग के जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है वो शून्य होता है, 0 डिग्री होता है। किसी दो पॉइंट के बीच फेज का अंतर शून्य होता है। नहीं, तो हम लोग जानेंगे अब परिभाषा। नहीं, तरंगाग एक वैसा सतह जिसके प्रत्येक पॉइंट पर फेज यानी स्थिति या कला समान हो उसे तरंगाग कहते हैं। नहीं, या अर्थात माध्यम में वह सतह जिसमें स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो उसे तरंगाग कहते हैं ना। तरंगाग समझ में आ गया। प्रत्येक पॉइंट यानी कि एक वैसा सतह जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट है ना, प्रत्येक पॉइंट पर ना, प्रत्येक पॉइंट पर फेज स्थित या कला उसी को बोलते हैं समान हो उसे तरंगाग कहते हैं। या अर्थात माध्यम में वह सतह जिसमें स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो उसे तरंगाग कहते हैं। तरंगाग 3 प्रकार के होता है ना, तरंगाग 3 प्रकार के होता है। समतल तरंगाग, तरंगाग 3 प्रकार के, समतल तरंगाग प्लेन वेवफ्रंट, दूसरा गोलीय तरंगाग जिसका अंग्रेजी लिखा हुआ है स्फेरिकल वेवफ्रंट, तीसरा बेलनाकार तरंगाग जिसका मतलब सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट ना। तरंगाग 3 प्रकार का होता है ना। तो मतलब हम लोग पहला यहाँ डिफाइन करते हैं समतल तरंगांग किससे कहते हैं, प्लेन मिरर। तो जब किसी भी स्रोत से तरंग निकालता है, तरंग निकालने के बाद एक प्लेन के रूप में चलता है, नहीं एक सतह के रूप में, इस रूप में चलता है, नहीं एक सतह के रूप में एक डायरेक्शन में चलता है। जब किसी भी प्रकाश स्रोत से तरंग निकालकर ना एक डायरेक्शन में चलता है, एक प्लेन मिरर के रूप में चलता है, एक डायरेक्शन में चलता है, प्लेन मिरर के रूप में चलता है, प्लेन डायरेक्शन में चलता है, तो उसी को बोलते हैं समतल तरंगांग। लिखा हुआ यदि तरंग माध्यम में एक ही दिशा में हो तो संचयित हो रही हो, एक ही दिशा में संचयित, तो उसे समतल तरंगांग कहते हैं। दूसरा हो गया गोलीय तरंग। गोलीय का मतलब गोलीय रूप में तरंगाग होता है, नहीं एक गोलीय रूप में तरंगाग होता है उसको बोलते हैं ना गोलीय तरंगाग ना। गोलीय रूप में यदि किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से तरंग निकलता है गोलीय रूप में ना, एक गोलीय रूप में संचलन करता है, गमन करता है, तो उसको बोलते हैं गोलीय तरंगाग, गोलीय तरंगाग यह लिखा हुआ है। और तीसरा हो गया बेलनाकार तरंगाग। नहीं, बेलनाकार का मतलब कि एक बेलन के रूप में किसी भी प्रकाश स्रोत से अगर तरंग निकलता है एक बेलन के रूप में ना, एक बेलन के रूप में गमन करता है, संचलन करता है या संचलन हो रही है, तो इसको बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग। तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। समतल तरंगाग तीनों दिया हुआ, समतल तरंगाग का एग्जाम्पल नहीं गोलीय तरंगाग का हो गया आपको बेलनाकार तरंगाग का ना। तो यहाँ दिया हुआ है समतल तरंगाग यदि तरंग माध्यम में एक ही दिशा में हो में संचयित हो रही हो तो उसे बोलते हैं तरंगाग। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। दूसरा गोलीय तरंगाग यदि तरंगे किसी बिंदु स्रोत से निकल रही है, यानी किसी बिंदु स्रोत से निकल रही है, नहीं बिंदु स्रोत से निकल रही है, तो उसे स्फेरिकल वेवफ्रंट कहते हैं, मतलब गोलीय तरंगाग कहते हैं। और तीसरा हो गया आपको बेलनाकार तरंगाग। यदि तरंग स्रोत रेखीय हो यानी एक बेलन के रूप में, नहीं तो उसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तीसरा हो गया आपको दूसरा एग्जाम्पल तीसरा का होगा। नहीं, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी दो पॉइंट के बीच फेज का अंतर शून्य होता है, नहीं यानी तरंग मिलता है, सब तरंग जो मिलता है जिससे एक स्रोत है इससे प्रकाश निकलता है चारों तरफ तरंग के रूप में, तो उससे शून्य होता है। वेव फ्रंट तरंग के लंबवत होती है ना, वेव फ्रंट तरंग के संचरण के लंबवत होती है 90 डिग्री।